जी, सभी साथियों को जो समय मेरे जो सभी गुरुजन है, उन सभी साथियों को नमन करते हुए मैं आज का प्रोग्राम शानदार जानदार एक प्रोग्राम आई एम पॉसिबल, सब कुछ संभव हो कि मैं शुरुआत करने जा रहा हूं साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। तो ये है हमारी पूरी क्रांतिवीर सेना जो दिन रात हमारे कामयाबी के लिए मेहनत कर रही है। बहुत बड़ी टीम है, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ जितने भी हमारे क्रांतिवीर टीम के जो अचीवर है उन सभी को मैं उनको भी नमन करना चाहूंगा। उन सभी साथियों का रोल है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। मुझे ये जो लेवल मिला है उसमें उन सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं उन सभी साथियों को भी मैं ये नमन करना चाहूंगा। और शुरुआत करते हैं इस आज के प्रोग्राम की। क्या आप तैयार है? यस सर। यस सर, यस यस, आप तैयार है जी। ओके साथियों, तो शुरुआत करते हैं। सर यस। इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। हम जो शब्द बोलते हैं असंभव, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव सिर्फ एक मान्यता है। इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन, क्योंकि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। साथियों इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं, और हम वो आज तक नहीं सोचा वो भी हम सोच सकते हैं। दिनेश सर रोज सुबह 6 बजे 1 साल से वो हमारी सोच बड़ी करने के लिए लगे हुए हैं। और इसी के बाद हम जो रिव्यू देखते हैं सुबह, तो हमने देखा है बहुत सारे साथियों की सोच बदल के रख दी है उन्होंने। तो साथियों आज तक हमने नहीं सोचा वो हम सब सोच सकते हैं। और देखिए इम्पॉसिबल को गौर से देखो तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करे। हम अभी देख रहे हैं हमें 5,000 करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हमें अभी देख रहे हैं हमारी क्रांतिवीर टीम में कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने एक एक महीने में 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम। हमने जो आलोक गुप्ता जो परिवार है देखा 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6-6 लाख एक एक महीने का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। हमें तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। तो साथियों नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर लोग 5 लाख कर सकते हैं तो हम क्या 5,000 नहीं कर सकते? तो बिल्कुल साथियों सब कुछ संभव है। और आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको सामने रख रहा हूं जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके रख दिया है। तो साथियों ये शब्द जैसे मैंने बताया आई एम पॉसिबल, ये खुद अपने आप में बोलता है पॉसिबल। तो इस दुनिया का मेरे नजरिए में सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो वो है हमारे कंपनी के फाउंडर, हमारे लाइव गॉड टीसी छाबड़ा जी। उनका नेचर ही कुछ ऐसा था, वो बहुत कम बोलते थे। 5 लोगों के सामने वो खुद बोल नहीं पाते थे। घर में कुछ मेहमान आ जाते थे तो वो कुछ अलग कमरे में बैठे रहते थे। ऐसे एक साथी जो खुद घर पर श्रीमंत होते हुए भी, उनको खुद कुछ पैसे की जरूरत नहीं होते हुए भी, उन्होंने अपने देश के लिए ऐसा एक सोचा जो मुमकिन नहीं था, क्योंकि कुछ भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं थी, कुछ भी उनका नेचर ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट डिजाइन किया जिनकी वजह से हम और आप आज मिल रहे हैं। और आज हम सब लाखों की इनकम ले चुके हैं। कई सारे साथी हैं जो करोड़ों रुपए की इनकम ले सके हैं, और हम सबके सपने बड़े कर दिए। ऐसे हमारे श्रीमान तिलोक चंद छाबड़ा जी क्या कहते हैं सुनिए, पर्वत भी झुक सकता है, पत्थर भी पिघल सकता है, दुनिया में सबसे आगे हिंदुस्तान निकल सकता है। इरादे बुलंद हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। तो इससे ज्यादा हमारे देश में और कोई हमारे लिए और कोई प्रेरणादायक, हमारे लिए और कोई मोटिवेटर नहीं हो सकता। वो है हमारे सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाले हमारे कंपनी के फाउंडर टीसी छाबड़ा जी, जिन्होंने सबसे पहले इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इसके आगे चलते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी। हम सब जानते हैं बहुत कम उम्र में उन्होंने जैसे शुरुआत की, इसके बाद अमन देश में जाके पेट्रोल पंप पर जॉब भी की, उसके बाद आके हमारे देश में आके शुरुआत की। जैसे हम सब जानते हैं जैसे गिरनार है वहां उन्होंने जैसे वो भजिया तल्ले का वो काम भी किया। उसके बाद 300 रुपया लेके मुंबई जाते हैं और शुरुआत करते हैं कपड़े का व्यवसाय। उसमें भी फेल हो जाते हैं, पार्टनर भी छोड़ देते हैं, लेकिन हार नहीं मानी और लगातार लगे रहे और 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के चले गए। देखिए साथियों ये एग्जाम्पल, इससे बड़ा और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जो भी हमारे जैसे ही
एकदम विपरीत परिस्थिति में जाके आज दुनिया में अपना नाम अमर कर दिया साथियों। इसके बाद हमारे जो न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर है, इनका भी आज एक मैंने वीडियो देखा जिसमें बता रहे थे, एक वीडियो में बहुत सारे सक्सेस लोग उसमें बैठे हुए थे। बीच में एक बार वो कंसेप्ट के मिस वर्ल्ड का आयोजन करते हैं और उनकी कंपनियां पूरी तरह दिवेलिया हो जाती है। धीरूभाई अंबानी उसके छोटे बेटे अनिल अंबानी को बोलते हैं कि ये जो बंदा है वो बहुत मेहनतू है, लेकिन अभी कुछ तकलीफ में है तो उसको थोड़ा पैसा दे दिया जाए। वो इतना पैसा देना चाहते थे कि उनका सारा कर्जा निकल जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने ये पैसा नहीं लिया और खुद की मेहनत से फिर से जो दिवेलिया हो चुके थे वे उसमें से फिर बाहर निकले। और इनका जो एग्जाम्पल है हम सब जानते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी पाने के लिए उनकी आवाज को नापसंद करके उन्हें निकाल दिया गया था। किसकी वजह से? सिर्फ आवाज की वजह से। इसके बाद देखिए साथियों, 12 फिल्में फ्लॉप हो चुके थे, 57 की साल की उम्र में बुरी तरह दिवालिया हो गए, फिर भी आज बॉलीवुड के सबसे अमीर और कामयाब एक्टर्स है और जिनको आज हम स्टार ऑफ द मिलेनियम मानते हैं और हम सब इनकी कहानी जानते हैं। पैसा नहीं हुआ करता थे, वो फुटपाथ पर चौपाटी पर वो भुट्टा खा के वहां मेज पर सोते थे। ऐसी इनकी संघर्ष की कहानी है साथियों। अगर ऐसे साथी सफल हो सकते हैं, इनका भी कोई पीठबड़ नहीं था, फिर भी वो सफल हुए, तो हम भी हो सकते हैं साथियों। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल, मेरे फेवरेट हीरो रह चुके अक्षय कुमार। एक टाइम ऐसा था जब इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने होटल में भी काम किया था जहां ये वेटर और बर्तन साफ करने का काम करते थे। सोचिए साथियों, बर्तन और वेटर का काम करते थे और इन्हें 1500 रुपये मिलते थे और रात को किचन के फर्श पर सोना पड़ता था। हमारी स्थिति तो ऐसे नहीं है और आज ये एक फिल्म का 45 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं और आज इनकी संपत्ति 1800 करोड़ से ज्यादा है। जो साथी वेटर का काम करता था वो आज 2000 करोड़ के मालिक हो चुके हैं साथियों। हम और आप, हमारी स्थिति तो ऐसे नहीं है, हम उससे भी कई गुना ज्यादा इनकम हम ले सकते हैं, कई गुना बड़ी सफलता हम ले सकते हैं साथियों। एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम जिसको माना जाता है, एक टाइम ऐसा था जब इनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए जेब में 20 रुपये तक नहीं हुआ करते थे, कुछ दिन रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा था और दोस्तों से उधार लेके वो फिल्म सिटी जाया करते थे काम मांगने के लिए। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और जो टीवी में पहले काम किया उसके बाद कई लक या मेहनत की वजह से उनको काम मिला और आज ये 200 करोड़ के घर में रहते हैं और कुल संपत्ति आज 600 करोड़ रुपया यानी 40 अरब रुपये से ज्यादा है, जिसके पास जेब में 20 रुपया नहीं हुआ करता था। कोई उसका गॉड फादर नहीं, कोई उसकी अपलाइन नहीं, कोई उसको मोटिवेट करने वाला नहीं, यहाँ हमें जैसे सिखाया जाता है ऐसा बताने वाला कोई नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, फिर भी आज ये 40 अरब रुपये के मालिक है साथियों। आप भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव ही नजर आता है। हम जब देखते हैं, हमारी जो दृष्टि है उससे जब हम देखते हैं तो पहले हमें ये असंभव नजर आता है। लेकिन साथियों देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिकेट इंडस्ट्री में 2963 वनडे खेले जा चुके थे, तब तक किसी भी साथी ने 200 रन नहीं बनाया था। तो जब भी कोई भी बैट्समैन उतरता तो पहले यही सोच के उतरता था कि मैं भी 200 रन नहीं बना पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, फरवरी 2010 में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 200 रन बना दिए। एक बार जब 200 रन हो गया तो उसके बाद जो भी बैट्समैन उतरता था उसको क्या लगता था कि जब सचिन ने 200 रन बना दिए तो अभी हम भी बना सकते हैं। अरे जब हमारे ये जो ओडिशा से ये सर नाम भी दिमाग में नहीं है, वो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जिन्होंने गामा ओरिजिनल का कर दिया, इससे पहले 50,000 बिजनेस वॉल्यूम को उन्होंने कर ही दिया था नायक सर। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बाद नायक सर जी सर उन्होंने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। तो अगर नायक सर 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे कोई नहीं कर सकता तब तक हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जब नायक सर 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो साथियों जब 200 रन नहीं हुए थे तब सबको ऐसा ही लगता था कि नहीं हो सकता, लेकिन जब सचिन ने कर दिया
तो उसके बाद देखिए जैसे लाइन ही लग गई, कुछ ही समय में बहुत सारे बैट्समैनों ने ये 200 से ज्यादा रन कर दिए, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार कर दिया, ये जो अपने रोहित शर्मा है वो तो 300 के नजदीक पहुंच गए, 264 रन बना दिए। इसके बाद कई सारे साथियों ने 200 रन कर दिए। साथियों, जब तक ये नहीं हुआ होता है तब तक हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई साथी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है तो इसके बाद हर डिस्ट्रीब्यूटर के मन में आस जगती है कि अगर नायक सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अगर कई सारे साथी है जो रेगुलर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इसको अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारे ये जो प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा, जिसको भी मैं भी बहुत मानता हूं, रविंद्र जैन, जो बचपन से देख नहीं सकते थे, जिन्होंने रामायण में म्यूजिक दिया, और वो भी ऐसा म्यूजिक जैसे कहा जाता था जब पहली बार जब रामायण जब टीवी पर आता था तो उस समय स्वयंभू कर्फ्यू लग जाता था। ट्रेन के ड्राइवर हो या बस के ड्राइवर रुक जाते थे और वो 1 घंटा जो रामायण का एपिसोड वो देख लेते थे, और उसमें मनमोहक संगीत जिन्होंने दिया था वो हमारे रविंद्र जैन, वो बचपन से अंधे थे। अगर संगीत देने के लिए हमें कल्पना करनी पड़ती है, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं राम कैसा होगा, ये सीता कैसी होगी, जहाज कैसा रहा होगा, हनुमान जी कैसे रहे होंगे, कैसे हवा में उड़े होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी मन की शक्तियों से साबित कर दिया कि आप अगर कुछ करने का जुनून है तो बिना आंखों से भी महान कार्य किए जा सकते हैं। आप जीवन की खराब से खराब परिस्थितियों में रहकर भी महान काम कर सकते हैं यदि आप में हिम्मत है और जुनून है। तो अगर ये अंधा आदमी इतना अच्छा म्यूजिक दे सकता है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है इस दुनिया में, जो नहीं सुन सकते थे, नहीं देख सकते थे, ऐसे आदमी अगर म्यूजिक दे सकते हैं तो हम और आप तो देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो हम डायमंड क्यों नहीं बन सकते? हम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम क्यों नहीं कर सकते? हम 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करने में क्यों रोते हैं? अगर ऐसे साथी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए, एक लड़की जिसे पोलियो था, डॉक्टर ने कहा था तुम कभी चल नहीं सकोगी, लेकिन उसकी मां ने कहा तुम एक दिन जरूर चल पाओगी। अगर आपको लगता है, लोग आपको बोलते हैं आप नहीं कर सकते, लेकिन हमारी अपलाइन बोलती है आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हो, तो वैसे ही जैसे उन्होंने अपलाइन पे विश्वास करना है हमें, वैसे उसने अपनी मां पे विश्वास किया। डॉक्टर की बात पर यकीन ना करते हुए आज वो लड़के जिसका नाम है विल्मा रुडोल्फ, जिन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, गोल्ड मेडल। सीख क्या मिलती है? देखिए साथियों, जीवन में यदि कोई तुम्हें बोले कि तू ये नहीं कर सकता तो उसको कहना अपनी सोच, छोटी सोच अपने पास रखे, मैं जो चाहता हूं मैं हर हाल में करके दिखाऊंगा। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे रोक सके कि मैं 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करके ही दम लूंगा। और साथियों, हमारे अपलाइन के कहने की वजह से कई साथियों ने पिछले महीने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, और आज अभी जब इस महीने मेरे बात हुई उन साथियों से तो उन्होंने क्या बोला कि इस बार मैं अभी लगातार 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा। तो साथियों, हमारी जो अपलाइन कहती है वो हमारे भले के लिए ही कहती है, हमारी कामयाबी के लिए ही कहती है। जब उन अपलाइन के कहने से अगर हमने कर लिया, अभी उनके मन में विश्वास आ गया कि मैं हर महीने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा। मेरे टीम में कई सारे साथी हैं जिन्होंने इस महीने कमिटमेंट ले लिया कि पिछले महीने मैंने किया था उससे मैं ज्यादा करूंगा। तो छोटी सोच को परे करते हुए हमारी जो अपलाइन कहती है वही बात हमें ध्यान में रखनी है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है साथियों, जैसे 1954 तक एक जो बहुत बड़े कोच हुआ करते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 1903 में कि जैसे 4 मिनट में 1 मील की जो यात्रा है वो 4 मिनट की है, उससे कम समय में ये तय करना नामुमकिन है। लेकिन 6 मई को 1954 को रोजर बेनिस्टर नाम के उस पूरे आदमी ने जी जान लगा दिया और 3 मिनट और 58 सेकंड में 1 मील की यात्रा
ये तय कर ली। जब पहले ऐसे माना जाता था कि ये 4 मिनट का ये रिकॉर्ड है, उससे कम समय में नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद ये रोजर बेनिस्टन ने कर दिया, तो उसके ठीक 1 साल बाद और 3 लोगों ने भी ये 4 मिनट के अंदर ही उसके कम समय में कम कर दिया, और उसके बाद तो मानो हजारों लोगों ने ये 1 मिनट से कम समय में, 4 मिनट से कम समय में 1 मील की यात्रा पार कर ली, दौड़ के जीत गए साथियों। अगर लोग कहा जाता है, जब बड़े विश्वास के लोग कहते हैं तो असंभव है कि हम सब मान लेते हैं, लेकिन जब कोई एक कर लेता है तो हमारे मन में भी ये होता है कि हम भी कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है साथियों? अगर आप कोई काम को ये सोच के करते हो कि आज तक किसी ने नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं होगा, तो सच में ये आपसे नहीं होगा। आपको सकारात्मक सोच वो काम करवा सकती है जो रोजर बेनिस्टन ने कर दिया। आपको 1 लाख बीवी करने के लिए आपकी सकारात्मक सोच आपको सामने लानी है कि अगर नायक सर 1 लाख बीवी कर सकते हैं, अगर आलोक गुप्ता सर 4 लाख 4.5 लाख बीवी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पूनम गुप्ता 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो साथियों, अभी सोच हमें ये नहीं करनी है कि लोग 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर रहे हैं, लोग 5,000 नहीं कर रहे हैं। हमें हमारा जो ये जो हमारी जो मान्यता बनी हुई है, जो हमारा ये जो एक दायरा हमने बना रखा है, उसको तोड़ के जैसे ये रोजर बेनिस्टन ने किया, वैसे ही हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम करना है साथियों। एक कहावत ऐसी है साथियों कि वैज्ञानिक के अनुसार भंवरे का शरीर, जैसे कहा जाता है जिसका शरीर का वजन जो पंखों से ज्यादा होता है वो उड़ नहीं सकता, लेकिन भंवरे को इस बात का पता नहीं होता है एवं वह यह मानता है कि वो उड़ सकता है, इसीलिए वो लगातार बार बार कोशिश करता है और बार बार असफल होने के बाद भी वो हार नहीं मानता और ये उड़ने लग जाता है और अधिकार भंवरा उड़ने में सफल हो पाया साथियों। लोग क्या कहते हैं, साइंस क्या कहता है, ये छोड़िए साथियों, साइंस तो ये भी कहता है कि भारी चीज है वो हवा में नहीं उड़ सकती, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जैसे हमारे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने उस बात पे विश्वास नहीं किया और साइकिल के स्पेयर पार्ट से हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। कहावत तो ये भी है कि भारी चीज है वो पानी में नहीं तैर सकती, लेकिन हम आज देख रहे हैं साथियों, हजारों टन के वाहन कई दिनों तक जहाज हमारे पानी में तैरते रहते हैं। तो साथियों, ये जो कहा जाता है वो सभी सही नहीं होता, नामुमकिन को मुमकिन किया जाता है, असंभव को संभव किया जाता है साथियों। और एक बात याद रखें, आपको क्या लगता है आज आप शुरुआत करेंगे और कल सफल हो जाएंगे? जी नहीं साथियों, द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप कहीं रोड पे जा रहे होते हो, नया रास्ता बन रहा होता है, तो वहां डाइवर्जन आता है और हमें यह साइड से होके निकलना पड़ता है। वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें वो साइड से जो चैलेंज आता है उसको टकरा जाना है या तो फिर उसको साइड से निकल जाना है। तो सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये बात हमेशा याद रखें साथियों। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, देखिए साथियों, ये जो है हमारे रोनाल्डो फुटबॉल के प्लेयर है, आज पूरे विश्व में दिग्गज माने जाते हैं। माँ को दूसरों के घरों में काम करते थे और पिता माली थे, और वो खुद कूड़ा उठाने का काम करते थे। बचपन में न खिलौने मिलते थे और न ही क्रिसमस का कोई गिफ्ट, लेकिन आज देखिए 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के ये दूसरे फुटबॉलर बन चुके हैं और एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाते हैं करीब 7 करोड़ रुपया। हम आज कहाँ हैं वो नहीं सोचना है, हमें जाना कहाँ है वो सोचना है साथियों। और आज देखिए इनकी स्थिति, आज हर 48 घंटे में 8 करोड़ रुपया कमाते हैं, जो कभी कूड़ा उठाने का काम करते थे, यानी 24 घंटे में 4 करोड़। और आज देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टांगों का बीमा 144 मिलियन डॉलर, यानी 1094 करोड़ रुपए का तो सिर्फ उसके टांगों का इंश्योरेंस है, जो कभी कूड़ा उठाने का काम किया करते थे। सोचिए साथियों, सब कुछ संभव है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक दुख भरी कहानी जरूर होती है। ये जो आप देख रहे हैं विश्व के सबसे स्ट्रॉन्ग जो देश है, वो देखिए, वो जो बराक ओबामा जो 10 साल राष्ट्रपति रहे,
पीछे घर आप देख सकते हो, कैसे मकान, कैसा फैमिली है उसका। वो वो चांसलर एक पार्टी के रहे, लेकिन वो 10 साल उसमें से निकल के वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने साथियों। हम सब मानो कि ऐसे माहौल में है, लेकिन अगर आपकी चाहत है, आप आगे जाना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो सब कुछ संभव है साथियों। ये है हमारे देश के अभी राष्ट्रपति है, उनकी कहानी जब मैंने पढ़ी उसमें बताया गया ये कानपुर में 30 रुपए के किराए पे कच्चे मकान में रहते थे, मिट्टी के घर में पला बड़ा हूं। वहां से निकल के एक दलित परिवार से निकल के वो आज राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो हम और आप डायमंड क्यों नहीं बन सकते साथियों। ये भी हमारे जैसे खुद का घर नहीं था, किराए के घर पे रहते थे 30 रुपये के किराए में। अगर वो साथी राष्ट्रपति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं साथियों। सब कुछ संभव है। बिलीव इन योर सेल्फ। उड़ान भरने के लिए पंख जरूरी नहीं है, हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए साथियों, हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। कभी हार मत मानो, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी सफलता होगी उतनी ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक माले का मकान बने रहे होते हो तो उसमें आपका मटेरियल भी कम लगेगा, आपको मेहनत भी कम लगेगी, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा। लेकिन जब आप बड़े बिल्डिंग बनाना चाहते हो, आप स्टार डायमंड बनना चाहते हो, तो साथियों उसमें मेहनत भी हमारी लगेगी, और जहां स्ट्रगल नहीं होती वहां सक्सेस भी नहीं होती साथियों। ये भी हकीकत है। तो हमें कभी हार नहीं माननी है। और कामयाब व्यक्ति कौन होता है? कामयाब व्यक्ति एक नाकामयाब व्यक्ति ही होता है जिसने कभी हार नहीं मानी होती है। कामयाब व्यक्ति साथियों ये भी एक बार ये नाकामयाबी ही है, लेकिन कौन सफल हुआ है? जिसने कभी हार नहीं मानी। ये है दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इसके ज्यादा तो और कोई फेल नहीं होगा। थॉमस अल्वा एडिसन। अगर थॉमस अल्वा एडिसन 9,999 बार नाकामयाब होने के बाद हार मान लेते तो आज बल्ब नहीं होता। हम क्या एक ही प्रयत्न में सफल हो जाएंगे क्या साथियों? अगर आपका विजन क्लियर है, आप स्टार डायमंड बनना चाहते हैं, आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना चाहते हैं, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा साथियों। आप अगर एक चैलेंज आता है, आप अगर नाकामयाब भी होते हो, फिर भी आपको लगातार प्रयास करना है। आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आसानी से कर सकते हैं। और आज देखिए जो 9,999 बार फेल हुआ था, आज उसके नाम से 1,093 पैटर्न्स है। आज हम जो इन्वर्टर देखते हैं, जो बैटरी वगैरह देख रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं, वो सारी शोध उसी ने की है जो कभी 9,999 बार फेल हुआ था। तो हम तो फेल नहीं हुए, और हमारे पास तो हमें कहा नया आविष्कार करना है। हमारे पास तो एक से बढ़कर एक अपलाइन है। हमारे पास दिनेश सर है जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे पास महावीर सहारण सर है जो कई बार हमारे बीच में आते हैं। हमारे पास टीसी साबड़ा जी है, वो बार बार हमारे बीच में आके वो हमें विश्वास बढ़ाते हैं, हम कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, आप कर सकते हो। हमारे रोज हमें ये जो मोटिवेट करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। ये हमें नया आविष्कार नहीं करना है, हमारे लिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बन चुका है। मुकेश कोठारी सर कहते थे जैसे हमें तो पहले प्लॉट बेचा है कि यहाँ इस तरह सा बिल्डिंग बनेगा, ऐसे उसमें गैलरी होगी, ऐसा उसमें स्विमिंग पूल होगा। लेकिन अभी तो क्या है साथियों, बिल्डिंग बन के तैयार है, आपको तो अभी बिल्डिंग बेचना है। उन्होंने तो सिर्फ प्लॉट बेचा था कि ये जगह है, ये आरसीएम बिजनेस है और इसमें इस तरह से कामयाबी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो अभी रोड मैप बन चुका है साथियों, हाईवे तैयार हो चुका है। हमें नया आविष्कार नहीं करना है, और यहाँ भी हमारी अपलाइन हमें बार बार हाथ पकड़ के चलाती है साथियों। इसके बाद देखिए ये आज दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति, ये भी पहले फेल हुए थे। उन्होंने भी पहले साइट बनाई थी जेड शॉप, बुरी तरह नाकामयाब होने के बाद अगर हार मान लेते तो आज अमेजॉन ना होता। अमेजॉन यानी A to Z प्रोडक्ट जिसको मिलती है, और ये भी क्या काम करते थे देखिए, 1980 में बर्गर बनाने का काम करते थे, और 2020 अभी दुनिया के करोड़पति और अमेजॉन सीईओ के कंपनी के सीईओ है। और आज ये कितना कमाते हैं देखिए। जो कभी पिज्जा और बर्गर बनाने का काम करते थे, वो 1 सेकंड में 7.2 लाख रुपए, 1 मिनट में 4.3 करोड़, 1 घंटे में 262 करोड़, और 1 दिन में 6,297 करोड़ कमा लेते हैं। कौन?
जो कभी पिज्जा और बर्गर बनाने का काम करते थे। साथियों, अगर ऐसे साथी सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। और ये देखिए और एक एग्जांपल, बिल गेट्स, ये भी फेल हुए थे। पहली सॉफ्टवेयर कंपनी टेरिफ और डाटा के नाकामयाब होने के बाद हार मान लेते तो आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। और मैं जो आज आपको अभी प्रोग्राम दे रहा हूं लैपटॉप से, ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा विंडोज जो है वो नहीं होता अगर वो हार मान लेते। तो साथियों देखिए, आज है ये भी फेल हुए थे, लेकिन आज देखिए अगर 7 करोड़ रुपया भी रोजाना खर्चा करे तो पूरी संपत्ति खर्च करने के लिए उसको 218 साल लगेंगे, वो भी फेल हुए थे साथियों। लेकिन आज ये भी 7 करोड़ रुपया डेली खर्चा करेंगे तो 200 साल लग जाएंगे साथियों। इतना रुपया बना लिया तो हम और आप डायमंड क्यों नहीं बन सकते। इसके बाद और देखिए, कभी हार मत मानो। बहुत से टीवी शोज से इन्हें निकाल दिया गया क्योंकि यह सही से बोल नहीं पाते थे। हम और आपको अगर लगता है कि मैं ठीक से प्लान नहीं दे सकता, तो ये देखिए एग्जाम्पल, जो ठीक से बोल नहीं पाते थे, फिर इन्होंने एक खुद का शो शुरू किया और मिस्टर बीन के नाम से, जो आज पूरी दुनिया में कामयाब है और आज ये करोड़पति है। तो साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक से प्लान नहीं बता सकता, यहां तो उसके कोई अप्लाई नहीं थी, ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं थी, कोई क्रांतिकारी टीम नहीं थी जो सपोर्ट करे। यहां तो हमें बार बार हर रोज सपोर्ट मिलता है। सेलिंग कैसे करना है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे आसानी से करना है और कैसे सफल होना है, कैसे प्लान बताना है, कैसे न्यूट्रिशन बेचना है। कल हमारे बीच कपिल सर आए थे जिन्होंने बताया कैसे हम आसानी से 2000 बिजनेस वॉल्यूम 5000 कर सकते हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, हम और आप सफल क्यों नहीं हो सकते। इस दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, इसके जितने और कोई फेल नहीं हुआ। जैक मा, वो जो 5वीं में पढ़ते थे 2 बार फेल हुए, 8वीं में 3 बार फेल हुए, यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए अप्लाई किया तो 30 बार रिजेक्ट कर दिया गया। केएफसी में काम मांगने गए 24 लोग गए, कितने 24 लोग, और उसमें से 23 लोगों को सिलेक्ट कर दिया गया। और एक ही साथी जो रिजेक्ट हुआ वेटर के लिए, केएफसी का वेटर के लिए जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जिसको 10 बार रिजेक्ट कर दिया, और वो ही साथी आज एशिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है जिसको वेटर की जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो अलीबाबा, जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, वैसे ही एक कंपनी अलीबाबा जिसके मालिक है। और इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए, मेरे पास एक ही टैलेंट है कि मैं कभी हार नहीं मानता और इसी टैलेंट की वजह से मैं यहां पर हूं। आपको क्या लगता है, आपको 5 साथी अगर आपका प्लान देते हो और आपको मना कर देते हैं तो क्या आपको हार माननी चाहिए? जी नहीं साथियों। अगर ऐसे साथी जिसको किसी ने भी स्वीकार नहीं, सब ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो आगे प्लान बताते गए, प्लान बताते गए, प्लान बताते गए, आज ये पूरे एशिया में अमीर आदमी बन गए जिसको वेटर के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया था साथियों। और ये देखिए, और इसका एक स्टेटमेंट है, माली प्रतिदिन पौधे को पानी देता है मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं, इसलिए जीवन में धैर्य रखे, प्रत्येक चीज अपने समय पर ही होगी, प्रतिदिन बेहतर काम करे, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। जैसे एक कहावत है, जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं कि जैसे हम ताश का अगर पत्ता जो हम खेलते हैं, वो जो 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, तो हमें ये जो 4 इक्के नहीं मिल जाते तब तक हमें प्लान बताते जाना है, बताते जाना है, बताते जाना है। अगर हो सकता है आपको 48 लोग मिल जाए, 48 डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, तब आपको कोई डायमंड मिले या ना मिले, लेकिन उसके बाद आपको डायमंड मिलना ही मिलना है। लेकिन आपको लगातार प्रयास करते ही रहना है, लगातार प्रयास करते ही जाना है साथियों। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जिसका वीडियो हमने बहुत देखा और इसके हम बहुत कुछ सीखे, ऐसे संदीप माहेश्वरी, एक ऐसा इंसान जिसने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया, बिजनेस शुरू किया उसमें फेल हो गया, स्टूडियो शुरू किया उसमें भी फेल हो गया, बुक लिखी उसमें भी फेल हो गया, लेकिन आज यह भारत के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर में से एक है। और आप अपने सेमिनार और वीडियो के जरिए लाखों लोगों को एक अलग ही एनर्जी से भर रहे हैं। और उसको जो एक स्टोरी उनकी मैंने पढ़ी यूट्यूब में, देखिए साथियों, हमारे बहुत ज्यादा व्यूअर्स हो जाते हैं, हमारा वीडियो बहुत ज्यादा जो लोग देखने लग जाते हैं, उसमें ऐड भी आती है।
तो साथियों उन्होंने ये करोड़ों रुपया ठुकरा के, ताकि उसके वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, मोटिवेट हो सके और अपने जीवन में सक्सेस हो सके, इसकी वजह से उन्होंने ये करोड़ों रुपया ठुकरा दिया। और आज उसके वीडियो किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगता, हम सब देख सकते हैं साथियों। तो देखिए ये इतनी बार ये भी फेल हुए थे, लेकिन आज ये बहुत सफल इंसान है साथियों। और ये देखिए इसके ये जो लड़का है वो बहुत प्रेरणा देता है साथियों। ये भी छोटी सी उम्र में 17 साल की उम्र में इन्होंने ये जो होटल की ये जो शुरुआत की, होटल की यानी ये जो योयो होटल्स है, उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम को समझा कि लोगों को सुविधा नहीं मिलती, लोगों को रेट ज्यादा देना पड़ता है, लोगों को साफ सफाई होटल में इतनी नहीं मिलती, फैसिलिटी नहीं मिलती। तो ये जो योयो की शुरुआत की, आज आप कई सारे देश में उनका अभी ये जो योयो का कारोबार है ये भी 10 बार फेल हुए अपने स्टार्टअप में। रितेश अग्रवाल 13 साल की उम्र में उड़ीसा में सिम बेचते थे। रितेश ने बताया योयो की शुरुआत से पहले ये भी 10 बार फेल हुए। इन्होंने बताया कि उनकी माँ चिंता करते थे कि उनके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, लेकिन आज देखिए 10 बार ये भी फेल हुआ था। लेकिन चाइना में 337 शहरों में फैला हुआ है, जिसके पास 5 लाख से ज्यादा कमरे हैं। योयो रूम्स का मार्केट वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और ये भी पहले 10 बार फेल हो चुके हैं। तो आपको भी 2-4 लोग मना करते हैं तो हमें भी रुकना नहीं है, हमें और अपने तैयारियों को बढ़ाना है। तो इसके बाद हम भी स्टार डायमंड बन सकते हैं साथियों। और जो मैंने बताया था कि हमारी मान्यता बनी हुई है कि मैं 65 साल की उम्र में ये मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी इतनी उम्र हो गई है। लेकिन ये देखिए KFC के मालिक, इन्होंने शुरुआत ही की थी 65 की उम्र में, लेकिन इससे पहले ये भी 1009 बार फेल हो चुके हैं, 1009 बार। और आज भी ये पूरे विश्व में 22,621 स्टोर है, और ये करोड़पति है, मिलेनियर है साथियों, जिन्होंने शुरुआत की थी 65 साल की उम्र के बाद, और 1009 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है। व्हाट मोस्ट पीपल ये थिंक, लोग क्या सोचते हैं कि जो प्रयास करते हैं या तो वो फेल होते हैं या तो वो सक्सेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हाट सक्सेसफुल पीपल नो, या फिर जो पहले फेल होता है, फिर प्रयास करता है, फेल होता है, फिर प्रयास करता है, फेल होता है, फिर प्रयास करता है, फेल होता है, आखिरकार वो जीत जाता है। वो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कोई सफल हो गए, या हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जो प्रयास किया और एक बार में सफल हो गए, ऐसा नहीं है। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों को समझौता कर हार मान लेते हैं, और उन 5 लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से 400 करोड़ लोग सफल होने के बारे में सोचते हैं, 100 करोड़ शुरुआत करते हैं पर वो सफल नहीं हो पाते, और 20 करोड़ लोग ही सफलता तक पहुंचते हैं। दुनिया में सफल होना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है साथियों। जैसे गरीबी में जीना भी मुश्किल है और अमीर बनना भी मुश्किल है, तो क्यों ना एक बार हम लड़ ले, क्योंकि कहावत है कि फाइटर हमेशा जीतता है। तो अगर हमें गरीबी में जीना मुश्किल है, अमीर बनना भी मुश्किल है, तो क्यों ना, मुश्किल दोनों है, तो क्यों ना अमीर बनने के लिए काम किया जाए, स्टार डायमंड बनने के लिए काम किया जाए। और साथियों बहुत अच्छा एक पॉइंट है, देखिए, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। ये विरुद्ध नहीं है, सफलता के विरुद्ध नहीं है फेल होना, ये सफलता का पार्ट ही है। सक्सेस इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ये ऑपोजिट नहीं है साथियों। ये देखिए बहुत बड़ा एग्जांपल, कभी नंगे पैर दौड़ना पड़ता था क्योंकि जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, और उन्होंने सपना देखा। कभी प्लान बताना नहीं आता था, उन्होंने सपना देखा मैं स्टार डायमंड बन सकता हूं। वैसे ही देखिए जिसके पास जूते नहीं थे उन्होंने सपना देखा, और आज देश के लिए दौड़ने का सपना देखा। वो आज जिसके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, आज दुनिया के सबसे बड़ी जूते बनाने वाली कंपनी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। और हम सभी ने अभी देखा होगा, ये हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने आज उसको पिछले महीने ही उसको DSP की पदवी भी प्राप्त की है साथियों। सोचिए कितना बड़ा विजन रहा होगा, जिसके कोई अपलाइन नहीं, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, कोई उसका गॉडफादर नहीं, पैरों में जूते नहीं, लेकिन सोचा क्या, देश के लिए खेलूंगे, देश के लिए दौड़ूंगे। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड, जूते बनाने वाली ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हम और आप
स्टार डायमंड क्यों नहीं बन सकते। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आज दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियो जिसके देखे जाते हैं ऐसे, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। इसकी कहानी आपने सुनी होगी। ये इसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं और मदर दूसरी शादी कर लेती है। आप सोचिए, अगर फादर कोई अलग है तो वो क्या बच्चे को अच्छा रखेगा क्या, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा क्या, उसके पीछे खर्चा करेगा क्या। वो मामा के साथ पले बड़े और फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचे, कई सारा उन्होंने भी संघर्ष किया। उसकी कहानी आप सब उसके खुद के मुंह से सुन सकते हैं। एक बार बोमन ईरानी ने उसका इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने ये देखा है कि इसने कैसा संघर्ष किया और आज पूरे एशिया के नंबर 1 स्पीकर है। ये भी क्या कहते हैं साथियों, देखिए जिंदगी का एक ही नियम है, कभी भी हार मत मानो, बढ़ते चलो, आप जरूर स्टार डायमंड बन सकते हो। और आज आप कैसे दिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसका चेहरा इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत बड़े सफल हुए हैं। और आज देखिए, आज ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम है कपिल शर्मा, वो सबसे ज्यादा शो जिसका देखा जाता है, वो उन्होंने भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया है साथियों। और ये देखिए, और एक ऐसा ही चेहरा जिसका कोई ऐसा अच्छा चेहरा नहीं है लेकिन वो गली गली में घूमकर पेन बेचा करते थे, जॉनी लीवर। और आज इसकी कहानी देखिए, कामयाबी शकल और अच्छे हालातों की मोहताज नहीं होते। 7वीं क्लास तक पढ़े लिखे जॉनी लीवर 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। और आज ये करोड़पति बन चुके हैं साथियों, करोड़पति बन चुके हैं, जिसके पास नहीं तो कोई शकल और स्टडी भी कितना, सिर्फ 7 साल। अगर ये सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं। अरशद वारसी की सक्सेस स्टोरी, उसका भी मैंने वीडियो देखा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो कभी बेचते थे लिपस्टिक लेकिन आज है बॉलीवुड के सक्सेसफुल हीरो। ऐसी एक कहानी मैंने अभी मनोज वाजपेयी की पढ़ी थी। वो भी बिहार से आए, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, दिल्ली गए, उसके बाद ये आए अभी बॉम्बे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, तब जाके उन्होंने उनको भी काम मिला। ऐसा ही आज जिसका लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जिसका नाम है चर्चित हुआ, ऐसे सोनू सूद, जिसने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया, बॉम्बे आए और रेलवे में यहाँ वहां काम मांगने जाते थे, काम नहीं मिला लेकिन आखिरकार उसको यहाँ साउथ के फिल्मों में काम मिला। उसके बाद ये आए बॉलीवुड में और आज ये पूरे कई मंदिर बन चुका है। ऐसे साथी सफल हुए हैं साथियों। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश के अभी जो वित्त मंत्री है, वो भी पहले देखिए सेल्समैन हुआ करते थे, सेल्स गर्ल हुआ करते थे। ब्यूटी बीइंग द मोमेंट योर डिसाइड टू बी योर सेल्फ। आपको जाना कहाँ, आज आप कहाँ हो वो नहीं सोचना है, आपको जाना कहाँ है वो सोचना है। जो कभी सेल्स गर्ल हुआ करते थे वो आज फाइनेंस मिनिस्टर भी बन सकती है। और हम और आप स्टार डायमंड क्यों नहीं बन सकते। एक बहुत बड़ा पूरे देश में गर्व लेने वाला ऐसा एक बंदा, आम बेचकर पढ़ाई की, नंगे पांव कॉलेज गए और भारत को चांद के इतने करीब ले आया, वो साइंटिस्ट शिवन, जो चाइना 10 बार प्रयास करने के बाद जो चांद पर पहुंचा, अमेरिका भी 2 बार प्रयास करने के बाद चांद पर पहुंचा। वहां ये जो शिवान सर एक ही बार में हमें हमारे बहुत उससे भी कम खर्चे में जिसको चांद पर हमारे देश को पहुंचा दिया, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया और उनके पापा कॉलेज जाने नहीं दे रहे थे, कितने दिन तक अनशन किया, तब जाके उसको कॉलेज जाने दिया गया था। और आम बेचा, नंगे पांव कॉलेज गए, तब जाके बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। हम और आप भी ये सफल हो सकते हैं साथियों। और अगर जीवन में कई बार हमें अगर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है या कुछ लोग मना कर देते हैं या कोई प्रॉब्लम आता है बीच में, तो यकीन मानिए हमारे लिए अच्छा ही होगा। एक ऐसे ही सक्सेस की कहानी है। ब्रायन एक्टन ने साल 2009 में फेसबुक में नौकरी के लिए अप्लाई किया, फेसबुक ने नौकरी नहीं मिली, फेसबुक ने उसको नौकरी नहीं दी। फिर उसने मेहनत की 2014 तक व्हाट्सएप बना दिया और कुछ 4,000 से ज्यादा लोगों ने उसको इंस्टॉल कर लिया। फिर उसी जिसने नौकरी नहीं दी थी उसी फेसबुक ने इन्हें पार्टनर बनाया और व्हाट्सएप को 1,45,000 करोड़ में खरीदा और ब्रायन एक्टन करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। अगर नौकरी मिल जाती तो वो जो भी कर रहे होते शायद वो अरबपति नहीं बन पाते। तो कई बार अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो यकीन मानिए साथियों हमारे साथ इससे भी अच्छा ही कुछ होगा। और देखिए नायक
नाइक, जिसके बूट बहुत फेमस है, ज्यादातर स्पोर्ट्समैन जो पहनते हैं, उन्होंने भी शुरुआत कैसे की थी? नाइक के फाउंडर फिल नाइट ने अपनी पुरानी कार के डिक्की में जूते बेचने की शुरुआत की थी, और नाइक के आज हर मिनट में 62 लाख रुपए के जूते पूरे दुनिया में बेच देती है, और इस कंपनी की कीमत 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जिसने कभी शुरुआत की थी एक कार के जो डिक्की में जूते रख के। जैसे हमारे आरसीएम की शुरुआत हुई थी एक पेंट पीस जो कभी खटिया के नीचे पीयूसी हुआ करता था, आज हमारे पास बहुत बड़े करोड़ों करोड़ों रुपए के वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं साथियों। बिग अचीवमेंट नीड ए बिग टाइम, समय लगता है साथियों। देखिए एक ही ताने से ये जो जुड़े हुए हैं, जैसे दो फल है, आप देख सकते हैं कि एक ही शाख से जुड़े हैं, एक उसी से पोषित है। फर्क है ईश्वर ने दोनों के लिए अलग अलग समय चुना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ ही मैंने शुरुआत की, आज ये रॉयल्टी अचीवर है और मैं अभी विनर पिन अचीवर हूं, साथियों कोई बात नहीं, आपका टाइम आएगा, हिम्मत मत हारो, लगातार काम करते रहे, बिना रुके, बिना थके, बिना शिकवा शिकायत करे। आपका नियम है ये नियम है कामयाबी का, आप लगातार लगे रहे, एक दिन आप भी बहुत बड़े अचीवमेंट पे जा सकते हैं साथियों। इम्पॉसिबल, ये देखिए जो जिसको उगना होता है वो पहाड़ों का सीना चीर कर भी उग सकते हैं साथियों। और देखिए दुनिया आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकते जब तक आप स्वयं से ना हार जाए, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा जिद जरूरी है साथियों, और ये जिद ही जीवन में सफलता देती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल और एक देखिए, दशरथ मांझी, जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एक पूरे पहाड़ को चीर कर रख दिया। 22 साल लगे जिस अपने घर में अपने जो वाइफ को अस्पताल ले जाना था, लेकिन ये जो पहाड़ की वजह से बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता था, तो इसके वजह से वो लेबर पेन के कारण उसके वाइफ की डेथ हो गई। उसके मन में जिद आ गई, जिसके घर में बकरियां थी उसको बेच दिया और छेनी और हथौड़ा ले लिया, और 22 साल लग गए, एक पहाड़ को चीर कर रख दिया। साथियों आपको क्या लगता है, लोग उसको मोटिवेट करते होंगे कि यस सर आप कर सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो हमें बार बार रोज अपलाइन मोटिवेट करती है, आप कर सकते हो, आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हो, आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हो, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हो। यहाँ उसको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, कोई इनिशिएटिव भी नहीं था, लेकिन फिर उसके मन में जिद थी कि मुझे स्टार डायमंड बनना है, उस पहाड़ को चीर कर रख दिया साथियों। ये देखिए बहुत बड़ा सम्मान, पद्मश्री अवार्ड भी मिला, और राज्य सरकार की तरफ से भी उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले, और बहुत सारे रास्ते वगैरह उसके नाम से रख दिए गए। ऐसे ही पहाड़ों को और एक साथी ने टक्कर दी है, वो है अरुणिमा सिन्हा। हम सब उसकी स्टोरी जानते हैं, ट्रेन से उसको फेंक दिया गया था, उसका एक पैर भी नकली है, लेकिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट, जिसके सारे के सारे एवरेस्ट है, जिसको सर कर दिया, एक है डुप्लीकेट पैर के होते हुए। हम और आप बहुत अच्छे, दोनों पैर भी अच्छे बोल सकते हैं, तो हम डायमंड क्यों नहीं बन सकते साथियों? जो आज उसको बिरुद मिला है एवरेस्ट की बेटी पद्मश्री अवार्ड से। देखिए नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, रतन टाटा क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जिसके बारे में क्या कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इससे ज्यादा और कोई मोटिवेशन के लिए नहीं हो सकता। जिसके पैर भी नकली है, जिसके रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट सर किया। क्या कहती है देखिए, विकलांगता आपके शरीर में हो तो चलेगा, लेकिन विकलांगता आपकी सोच में नहीं होनी चाहिए। आइए आप 6 बजे के प्रोग्राम में रोज सुबह आपकी जो सोच की जो विकलांगता है वो आपकी दूर कर दी जाएगी। आप आइए रोज सुबह, हमारे ग्रेट अपलाइन दिनेश सर ये प्रोग्राम चलाते हैं डेली सुबह 6 बजे, सिर्फ और सिर्फ हमारी कामयाबी के लिए, तो हमारी सोच है उसको बदलने के लिए। और एक नकली पैर के होते हुए जो नंबर 1 पर है, शीर्ष पर है, जो आज हम सब जानते हैं, जिसको ये जो पैरों नृत्य में जो नंबर 1 है, आज बॉलीवुड में एक पैर से लिख डाली अपनी किस्मत की कहानी, तो सुधा चंद्रन डुप्लीकेट पैर होते हुए भी हार नहीं मानी। और देखिए ये भी एक फटे पैराशूट के कारण बेयर ग्रिल्स 16,000 फीट से गिरने के बाद पीठ तुड़वाली। डॉक्टर ने कहा कि फिर से चलने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन 2 साल के बाद ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर कर दिया। लोग भले ना आपको बोले आप डायमंड नहीं बन सकते, लेकिन देखिए ये जो पीठ की हड्डियां जिसकी टूट गई, वो आज माउंट एवरेस्ट सर कर सकता है, तो हमें रॉयल्टी अचीवर क्यों नहीं बन सकते? अगर जिद हो कुछ पाने की तो ठोकरे गिरा नहीं सकते और उम्र थका नहीं सकते। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमारा डर उसे इम्पॉसिबल बना देता है साथियों। कोरोना से भी खतरनाक वायरस है डर, जो आपको सपनों को सांस नहीं लेने दे रहा है। सतर्क रहो, वरना वक्त निकलने के बाद पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है साथियों। अरे लोग क्या कहेंगे, हम सब सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, अरे लोगों को क्या है, लोग तो आप लाल कलर की कार लेंगे
तो भी आपको बोलेंगे आपको ब्लू लेनी चाहिए। आप बिजनेस शुरू करेंगे तो भी आप लोग बोलेंगे आपको रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। आप शादी भी कर लेंगे तो लोग आपको बोलेंगे आपको अभी थोड़ी जल्दी कर दिया आपने, देर से करते तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता। आप व्यापार करेंगे, आप आरसीएम बिजनेस में आ जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अरे लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी अगर लोगों की सुनता तो वो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर वो टिकट कलेक्टर होता, लेकिन लोगों की नहीं सुनी, अपने जो सच लगा उसको, जो अच्छा लगा वो किया, आज वो करोड़पति अरबपति है। साथियों, अगर आरसीएम स्टार डायमंड पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। साथियों, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये देखिए हमारे महावीर सारनसन, ग्रेट अपलाइन हमारे, ये भी 2500 की जॉब किया करते थे और आज ये सफायर पिन अचीवर है। साथियों, कई करोड़ों रुपए की इनकम ले चुके हैं और हमें रोज, जैसे वीक में एक बार लगभग आते ही है, हमें मोटिवेट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए ये भी हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। 2500 की नौकरी से आज कहीं 30 करोड़ से ज्यादा कुछ इनकम ले चुके हैं। साथियों, और ये देखिए हमारे क्रांतिवीर टीम के एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल, ये देखिए फोटो पहले की, ये देखिए पहले की गाड़ी, जो कभी ये जो भंगार का काम किया करते थे ऐसी लूना पे, और आज ये स्टार एमराल्ड है। और ये भी हमारे लिए बहुत ऐसे बहुत कम पढ़े लिखे, 7वीं फेल है शायद, 8वीं तक नहीं गए, लेकिन आज ऐसी 4 कार बदल चुके हैं और जो पहले कमाते थे उससे कई गुना ज्यादा आज टीडीएस भरते हैं। साथियों, ये भी कम पढ़े लिखे और ऐसे काम करने वाले साथी अगर सफल हो सकते हैं, आप क्यों नहीं। ये देखिए, ये भी एक कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाली, एक छोटी सी चाय की कैंटीन की शुरुआत की, पढ़ते पढ़ते 11वीं कक्षा में थे तब ये जो चाय की कैंटीन की शुरुआत की और उसी के साथ पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस किया और आज स्टार पल के लेवल पर है। और अगर ये ऐसे चाय वाले साथी अपने बिजनेस के साथ पार्ट टाइम करते हुए सफल हो सकते हो तो आप क्यों नहीं हो सकते। देखिए, और एक एग्जाम्पल हमारी टीम के एक शानदार जानदार जबरदस्त लीडर हरीश भाई ठुम्मर सर, ये भी पहले डायमंड में 7000 की जॉब किया करते थे, लेकिन किसी साथी जगदीश भाई ने आरसीएम बिजनेस बताया, अपलाइन की बात मानी, अपलाइन जो कहते गए वो करते गए, दिनेश सर को अपना गुरु बना लिया, जो दिनेश सर ने बताया वो करते गए और आज स्टार एमराल्ड लेवल पर है, बहुत ही शानदार इनकम ले रहे हैं, बहुत शानदार लाइफ जी रहे हैं। जो कभी 7000 की जॉब किया करते थे, जो कभी ऐसी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी लाइफ आज वो जी रहे हैं। और ये भी हमारे बीच बार बार आते हैं, मेरे ग्रेट अपलाइन में नहीं है, फिर भी मुझे जब भी पिछले महीने भी 2 बार मुझे प्रोग्राम दिया था और मुझे लगभग 2-4 दिन में कॉल आता है, मैं बात करता हूं उनसे, मोटिवेट करते रहते हैं। और इसी महीने भी बताया है आपको जहां भी जरूरत पड़े मैं आपके साथ फिजिकल भी हूँ, डिजिटल भी हूँ। और एक एग्जांपल सोचिए साथियों, मैं एक लेडीज हूँ, मैं आरसीएम में रॉयल्टी नहीं ले सकती, या मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे कामयाब हो सकती हूँ। लेकिन उसी सोच को जिन्हें गलत साबित कर दिया, ये है हमारे क्रांतिवीर टीम के वसावा मनीषा बहन, जो आज अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी, और एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी है और आज रॉयल्टी है, प्लेटिनियम लेवल पर है, शायद स्टार प्लेटिनियम भी बन गए हैं अभी तो पिछले महीने शायद। तो अगर ऐसे साथी सफल हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते। साथियों, एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे क्रांतिवीर टीम का देखिए, ब्रांड न्यू प्लेटिनियम अचीवर जितेंद्र मारकणा, राजकोट गुजरात से, जिनको एक हादसे की वजह से जिन्होंने दोनों पैर गवा दिए, आज वो खुद कहीं भी जा नहीं सकते, लेकिन आज देखिए साथियों, ये देखिए रॉयल्टी अचीवर है, प्लेटिनियम पिन अचीवर है। और जो 5000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर पाते उनके लिए तमाचा है, ये दोनों पैर नहीं है, वो पैर तो है लेकिन वो खुद व्हीलचेयर पर है, फिर भी 5000 की फोटो इसके बहुत पहले आ जाती है। अगर ये साथी 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकता है, हमें तो अपने आप को तमाचा मारना चाहिए। अगर जितेंद्र मारकणा व्हीलचेयर पर बैठ के 5000 बिजनेस वॉल्यूम करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे साथियों, जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपको लगता है मेरी उम्र ज्यादा है, तो देखिए हमारे ही टीम का एक शानदार जानदार जबरदस्त एग्जांपल, 67 इयर्स के युवान जो पिछले ही महीने ब्रांड न्यू स्टार पर अचीव किया, जो इसको कभी गाड़ी चलानी नहीं आते, जो कभी मीटिंग नहीं ले सकते, अगर ऐसे साथी स्टार पर बन सकते हैं, हम और आप क्यों नहीं बन सकते। जो 2 व्हील चला सकते हैं, हम 4 व्हील चला सकते हैं, हम मीटिंग ले सकते हैं,
तो हम ये जो स्टार पल क्यों नहीं बन सकते। ये भी हर महीने डायमंड क्लब से ज्यादा बिजनेस करते हैं, कई महीनों से लगातार डायमंड क्लब कर रहे हैं। अगर ये साथी कर सकता है तो अपने आप को तमाचा मारने जैसी बात है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये देखिए रोमांटिक जोड़ी, बहुत ही शानदार कपल, दया भाभी और रमेश भाई, जिनको मैं बहुत मजाक करता रहता हूं। उनका नाम दया भाभी है तो उनको मैं जेठालाल बोलता हूं। ये देखिए रमेश भाई सोलंकी, पर्ल पिन अचीवर, क्या खासियत है। ये भी पढ़े लिखे नहीं है, व्हाट्सएप में मैसेज भी देखना नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता, हिंदी बोलना भी नहीं आता। आपने देखा होगा कई बार सुबह माइंड पावर प्रोग्राम शुरू करते हैं तो बीच में हिंदी में गुजराती आ जाता है। ऐसे साथी देखिए, जिसको पढ़ना नहीं आता वो साथी आज टेक्निकल अचीवर है। साथियों, हम और आप तो पढ़ सकते हैं, हम और आप तो अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। मुझे भाग्य साबित हुआ, मैं भाग्य मिला, मैं 2 बार उनके यहाँ जाके आया, खाना बाना खा के आया। मेरा अच्छे मित्र भी है, बात मैं करता हूं तो मैं भी उनसे मोटिवेट हो जाता हूं। अगर ऐसे साथी सफल हो सकते हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। और एक देखिए हमारे ही क्रांतिवीर टीम के एक शानदार जानदार जबरदस्त लीडर बावल भाई, ये बाइक मैंने रखी है इसलिए, ये जो मैं मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं उनके साथ एक बार मुझे पूरे दिन काम करने का मौका मिला, मैं उनके साथ गया था। ऊपर जो बाइक है उस बाइक के मुझे पूरे दिन बहुत घुमाया था उन्होंने, बहुत सारे लोगों को मुझे मिलाया था। इसी समय था, बहुत धूप थी, लेकिन आज ये देखिए उस वक्त उसको ईगल पिन भी नहीं था और ये भी हिंदी बोलना भी नहीं जानते, और आज ये रॉयल्टी अचीवर है। और आज देखिए ये जो बाइक जो जिस पे मुझे घुमाया था वो बाइक भी बदल दी है, और बहुत जल्द वो इससे भी बड़े लेवल पर जाने वाले हैं और इससे भी बड़ी गाड़ी लाने वाले हैं। ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है साथियों। अगर ये बावल भाई जो कभी हिंदी नहीं बोल सकते, ऐसे बाइक पे काम करते हुए, 30 बीघा जमीन है, उसके पास भी बहुत ज्यादा काम है, फिर भी उन्होंने पार्ट टाइम करते हुए आज उन्होंने रॉयल्टी ले ली, हम क्यों नहीं ले सकते। ऐसे ही एक जो पढ़े लिखे ही नहीं है, ऐसे और एक साथी हमारे टीम के जबरदस्त शानदार जानदार जबरदस्त लीडर तेजस भाई राजपुरोहित, आज पिछले महीने जिन्होंने एमराल्ड पिन अचीव की है, ये भी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कंप्यूटर भी चलाते हैं, मीटिंग भी लेते हैं, पीयूसी भी चलाते हैं और साथ में नेटवर्क भी बिल्ड करते हुए आज ये एमराल्ड पिन अचीव कर ली है। साथियों, अगर ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी मीटिंग ले लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, बिल बना लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं, अगर ये से साथी एमराल्ड बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और एक साथी देखिए, अगर आपको बहाना है कि हमारे यहाँ कवरेज नहीं है, तो ये हमारे दिलीप भाई वसावा, इसके यहाँ भी मोबाइल का कवरेज नहीं है। फोन में बात करनी हो तो 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जूम में प्रोग्राम के लिए तो छोड़िए, फोन में बात करने के लिए 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। ऐसा साथी अगर रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, मैं क्यों नहीं। और लगातार ये डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब करते हैं साथियों अपने काम के साथ। और जहां कवरेज नहीं है, किसी को प्रोडक्ट दे दिया तो उसको वो फोन में फॉलो भी नहीं कर सकते, उसके पास भी रूबरू जाना पड़ता है कि आपको गामा ओरिजिनल दिया था, वो आपने लिया, आपको क्या फायदा हुआ, ये पूछने के लिए भी जहां रूबरू जाना पड़ता है। ऐसे माहौल में अगर ये जो गोल्ड पिन ले सकता है, ये जो रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं बन सकते। और ये बहुत जल्द साथी, ऐसे एक साथी बहुत जल्द आपको बहुत बड़े, एक दिनेश सर जैसे एक लीडर है, बोलने की स्पीच बहुत अच्छी है, आपको बड़े अचीवमेंट पे मिलेंगे साथियों। और एक एग्जांपल हमारे ही टीम के जो गुजरात पुलिस में है, 24 घंटे की नौकरी होते हुए भी पार्ट टाइम वर्क करते हुए आज ये स्टार प्लेटिनियम है और इतने जुनूनी लीडर है। मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूं कि ऐसे मुझे लीडर मिले हैं जो प्रोग्राम भी करते हैं, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। और आज ये पुलिस में होते हुए उसकी नौकरी के साथ पार्ट टाइम का वर्क करते हुए आज स्टार प्लेटिनियम है, और बहुत जल्द आपको बड़े लेवल पे मिलेंगे, क्योंकि आज जो मेहनत कर रहे हैं वो अभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ आप बात भी करोगे तो आप भी मोटिवेट हो जाओगे। जब मैं भी उसके साथ बात करता हूं मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूं। और मैंने बताया जैसे मैं लकी हूं, ऐसे साथी मुझे मिले हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रॉयल्टी लेने के लिए 4-5 साल लगता है, 2 साल लगता है, तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है जिन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया साथियों। आज उन्होंने मुझे बताया था 7वें महीने में ये जुड़े, आरसीएम बिजनेस में 7वें महीने में जुड़े और 5 महीने में ये 8% रॉयल्टी पर पहुंच गए हैं। तीसरे ही महीने में
प्लेटिनियम पिन ले ली साथियों। अगर ऐसे साथी जिसके पास भी बहुत बड़ा कारोबार है, उसके पास भी कारोबार में टाइम नहीं है, लेकिन आरसीएम का विजन देखा और इसमें काम किया, और ये 5 महीने में 8% रॉयल्टी, और बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी पिन पर ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज जिस रफ्तार से ये काम कर रहे हैं तो साथियों ये बहुत बड़े लेवल पर जाने वाले हैं। साथियों देखिए, हमारी जो मान्यता है 2 साल लगते हैं रॉयल्टी में, 5 महीने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3-3 महीने में बड़ी पिन आ सकती है साथियों। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल, जिसको गरीबी और नेत्रहीनता के बाद भी बहुत बड़ी कंपनी बना दी, अकस्मात में आधा शरीर कट गया, लेकिन फिर भी वो करोड़पति बन गए। देखिए ये जो ओलंपिक में दौड़ने के लिए गए, किसी ने जूते चुरा लिए, कचरा पेटी जैसे डस्टबिन में से 2 अलग अलग जूते ये जो लिए और दौड़े और गोल्ड मेडल जीता। और ये देखिए जिसके हाथ नहीं है, कार चलाती है और उसको लाइसेंस भी मिला हुआ है। हमारी भी टीम में है प्रभु भाई है, जिसके पैर एक ही है लेकिन हाथों में क्लच वगैरह कर दिया है, और वो भी गाड़ी चलाते हैं, टीचर भी है, और बहुत जल्द आपको रॉयल्टी जैसे बड़े लेवल पर भी वो देखने को मिलेगी साथियों। अगर आप करना चाहे, ये देखिए आप सोच कैसे सकते हो, जिसके हाथ नहीं है वो कार चला सकते हैं, लेकिन चला रहे हैं लोग। अगर हमें और आपको प्लान बताना नहीं आता तो हमें ऐसे स्वीकार नहीं कर लेना है मैं डायमंड नहीं बन सकता, हम और आप बन सकते हैं। आपको क्या लगता है 100 किलो वजन कम नहीं हो सकता? हो सकता है। देखिए ये हमारे साथ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कुछ भी असंभव नहीं है साथियों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए अखबार बेचने वाला लड़का अपनी मेहनत लगन से मिसाइल मैन, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। एक 24 साल का लड़का 4000 करोड़ से भी अधिक की कंपनी खड़ी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। एक समय में वेटर का काम करने वाला अक्षय कुमार बॉलीवुड का अक्षय कुमार बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। एक समय कूड़ा उठाने वाला दुनिया का महान क्रिकेटर बन सकता है, मैं क्यों नहीं। जब एक भारतीय मध्यम वर्गीय से परिवार से लड़का गूगल का सीईओ बन सकता है और आज करोड़ों रुपए की सैलरी ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं। एक आदमी जो लगभग 5 साल की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं सकता था, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। बचपन से ही जिसे मंद बुद्धि कहा जाता था, जिसे इसी कारण उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, वो दुनिया का महान वैज्ञानिक बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। एक आदमी जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, लेकिन वो अपने विचारों से पूरी दुनिया हिला सकता है, तो मैं क्यों नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलता हुआ अपनी मेहनत के दम पर महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। एक गरीब परिवार से होकर दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, ऐसे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। और देखिए एक भेड़ बकरी चलाने वाले लड़के फ्रांस की शिक्षा मंत्री बन सकती है, तो आप डायमंड क्यों नहीं बन सकते। अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है साथियों। भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता, लेकिन करोड़ों रुपया बनाने का अवसर जरूर देता है, और यही है वो आरसीएम बिजनेस जो आपको करोड़ों रुपया कमाने का अवसर मिला है। और सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है, और ये यही सिस्टम है साथियों रूबी क्लब, जो अभी हमारे क्रांतिवीर टीम ने डिजाइन किया है। यहां से जो बताया गया है, एक रॉयल्टी अचीवर को 7 ऐसे साथी तैयार करने हैं जो रूबी बनना चाहते हैं। अगर सोचिए आपने, अगर 7 साथी जून तक रॉयल्टी ले लेते हैं तो आपका लेवल कहां जा सकता है। आपके टीम में 7 साथी रूबी अचीवर बन जाएंगे तो आपका लेवल क्या होगा। सोचिए साथियों, अगर आपने हजारों एग्जाम्पल देखे, अगर वो सब सफल हो सकते हैं, तो हम और आप क्या ऐसे 7 वाइटल साथी तैयार नहीं कर सकते जो रूबी क्लब में काम करे, जो आप खुद की कामयाबी के लिए काम करे। ऐसे साथी हम तैयार नहीं कर सकते। हम डरते हैं 5000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए, क्या ऐसे लोग कर सकते हैं। देखिए पूनम गुप्ता जो लेडीज होते हुए भी 2,60,000 बिजनेस वॉल्यूम एक महीने में कर सकती है, तो हम पूरे साल का 60,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर सकते। अगर ये पूनम गुप्ता 60,000 2,60,000 कर सकती है, तो हम एक साल में 60,000 तो कर ही सकते हैं साथियों। देखिए ये उन्हीं के हस्बैंड है आलोक गुप्ता, जो एक महीने में 4.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर सकता है। हम और आप क्यों नहीं कर सकते। अगर ये लाखों कर सकते हैं तो हम तो हजारों में तो कर ही सकते हैं साथियों। अपने आप को कमजोर ना समझे, हम भी कर सकते हैं। अगर हम 5,000 करते थे तो हम 10,000 कर सकते हैं। हम 10,000 कर रहे हैं
तो हम 25,000 करेंगे साथियों। अगर हम 25,000 कर सकते हैं तो 50,000 भी करेंगे। अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं साथियों। आग लगा दो सीने में, जब तक लाखों ना आए महीने में। लाख की बात नहीं है, अभी लाख तो ये चिल्लर हो गया। आग लगा दो सीने में साथियों, जब तक लाखों ना आए महीने में। लग जाए जी जान से रूबी क्लब के पीछे, ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस सिस्टम में लाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए रूबी क्लब में, और जो अपलाइन कहती है वो करते जाइए। एक दिन आप भी बहुत बड़े अचीवमेंट पे जाएंगे साथियों। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं आपके साथ कांटेक्ट में हूं फेसबुक में, जयप्रकाश आर चौधरी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये भी आप नोट कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल भी है मेरा, जयप्रकाश चौधरी आरसीएम। और आज का प्रोग्राम ये भी आपको, अगर कोई चूक गए हैं या फिर आप अपने टीम में बताना चाहते हैं, तो आपको ये प्रोग्राम आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा साथियों। आप सभी साथियों ने मुझे सुना और क्रांतिवीर टीम ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं पूरी क्रांतिवीर का टीम का धन्यवाद करता हूं। और आप सब लास्ट तक बने रहे, इसलिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और आप सभी साथी बहुत बड़ी अचीवमेंट पे जाए, आप सभी साथी डायमंड बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ